नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मराठा प्रोडक्शन में। आज हम ऐसे वीर मराठा योद्धा के बारे में जानकारी लेंगे जिसने पाकिस्तान के लाहौर और अटक के प्रदेशों पर जीत हासिल करके सोमनाथ मंदिर के दरवाजों को फिर से हिंदुस्तान में वापस लाया था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों चलो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बारे में सुना ही होगा। यह मंदिर भारत का अत्यंत प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। और एक समय यह मंदिर अपनी अपार संपत्ति के लिए काफी प्रसिद्ध था, परंतु मंदिर में स्थित धन की लालसा में कई सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, जिसमें सबसे विनाशकारी और भयानक आक्रमण मोहम्मद गजनवी द्वारा हुआ था। 20 नवंबर 1024 को मोहम्मद गजनवी तुर्क, अरब, बगदादी और अफगानी लुटेरों की सेना के साथ मुल्तान के प्रदेश पर पहुंचा। इस बार उसका उद्देश्य काठीवाड़ी के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटना था। जब जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता था, तब तब वह विविध क्षेत्रों का इस्लामीकरण करता था। जो काफिर इस्लाम का स्वीकार नहीं करते थे, उनका बेरहमी से कत्ल किया जाता था। 1025 के जनवरी महीने को मोहम्मद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास पहुंचा। इस बार उसने मंदिर को अपना निशाना बनाया था। मंदिर में स्थित पुजारी एवं 50,000 हिंदुओं के कत्लेआम करके उसने मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और कई सारे घिनौने कृत्य उसने मंदिर के परिसर में किए। यह आक्रमण उसके जिंदगी का 16वां और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, क्योंकि इस हमले में उसे इतनी धन संपत्ति मिली कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी धन संपत्ति नहीं देखी थी। इस प्रकार मोहम्मद गजनवी ने सैकड़ों खच्चर और ऊंटों के साथ धन संपत्ति को लूटकर वह गजनी ले गया, जिसमें सोमनाथ मंदिर के दरवाजे भी शामिल थे। मराठों का साम्राज्य विस्तार। 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य बन चुका था, परंतु पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य की बहुत हानि हुई, जिसके कारण मराठा साम्राज्य का वर्चस्व धीरे धीरे कम होते जा रहा था। इससे उभर पाना अब आसान नहीं था, परंतु वीर मराठा योद्धा महदजी शिंदे ने अपनी युद्ध कुशलता और राजनीति दिमाग से मालवा, बुंदेलखंड, राजपुताना, कुंजपुर, मारवाड़, रोहिलखंड, मथुरा, दक्षिण भारत में निजाम, दिल्ली में मुगल, मुंबई, सूरत में अंग्रेज जैसे कई सारे बड़े बड़े प्रदेशों के शासकों को हराकर मराठों का वर्चस्व फिर से हिंदुस्तान पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार पानीपत युद्ध के बाद श्रीमंत महदजी शिंदे ने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उसी दौरान 1782 को महदजी शिंदे ने पाकिस्तान के लाहौर और अटक प्रदेश पर आक्रमण कर दिया, परंतु महदजी शिंदे को जैसे ही पता चला कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर के दरवाजे लाहौर के शासक मोहम्मद शाह ने अपने महल में रखे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया और उन दरवाजों को सफलतापूर्वक निकालकर 500 पैदल सैनिक, 500 घुड़सवार और 10 हाथियों की सुरक्षा में हिंदुस्तान में वापस लाया। लगभग 750 सालों के बाद पहली बार किसी भारतीय शासक ने देश के बाहर जाकर विदेशी आक्रमणकारियों को युद्ध में करारी शिकस्त देकर अपने पूर्वजों की धरोहर जीतकर पुनः लाई थी। इसके बाद महदजी शिंदे ने दरवाजों को सही सलामत गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचा दिया, परंतु सोमनाथ मंदिर के शासकों को महदजी शिंदे के इस पराक्रम पर गर्व होने की बजाय ईर्ष्या होने लगी। अंत में वहां के शासकों ने कुछ रुपए देकर ब्राह्मणों को महदजी शिंदे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। इस ब्राह्मण वर्ग का कहना था कि वह दरवाजे अब फिर से मंदिर को नहीं लगेंगे, क्योंकि 700 सालों में यह दरवाजे मैले हो चुके हैं, इनकी शुद्धता भंग हो चुकी है। इस विरोध को देखते हुए महदजी शिंदे ने उन दरवाजों को वापस अपनी राजधानी उज्जैन में लाया। आज वर्तमान में इस चांदी के दरवाजे की एक जोड़ी उज्जैन के द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में स्थित है और एक जोड़ी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। और इतना ही नहीं, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को भी मराठों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
आपको बता दें कि 12वीं सदी में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख शासक था, जिसने 1211 ईस्वी से लेकर 1237 ईस्वी तक शासन किया था और उसके ही कहने पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर दिया था, जिसके कारण लगभग 500 सालों तक भगवान महाकाल पानी में थे। बाद में मराठा साम्राज्य का विस्तार करते समय महदजी शिंदे के पिताजी राणोजी शिंदे, जो मालवा प्रांत के सूबेदार थे, उन्होंने ही उज्जैन के महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार किया और मंदिर में ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठा की। इस प्रकार मराठा शासन काल में इस मंदिर का वैभव फिर से लौट आया और इसी के साथ उज्जैन के 500 सालों से बंद पड़े हुए कुंभ मेले को भी इन्होंने शुरू कर दिया, जो हर 12 सालों में उज्जैन में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार आज हमने गुजरात के सोमनाथ के दरवाजों का इतिहास और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को मराठों का योगदान, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय शिवराय, जय शंभुराजे।